हेलो दोस्तों, आज आप काजल के साथ नई स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो हमारी आज की स्टोरी का शीर्षक है सिर्फ भीतर का पाप। सरदारा की माँ गई क्या पेमा? पड़ोसन के स्वर को सुनकर अपनी ढीली ढाली सलवार को हाथों से ऊंची उठाए दुपट्टा संभालती हुई पुत्तन बाई कमरे से निकली। बड़ी सी गोल बिंदी को अपने चौड़े माथे पर चिपकाने की कोशिश करती हुई बंगालिन भाभी सामने थी। उसने प्रश्न फिर से दोहराया तो उत्तर दिए बिना रहा नहीं गया उससे। बोली, हाँ भाभी। शब्दों के साथ छोड़े गए दीर्घ निश्वास से उनके भीतर का दुख छलक कर बाहर आ गया। आंखें भी सजल हो उठीं। ना, ऐसे दिल छोटा मत करो। सरदारा कुछ नहीं कहता उसे। आखिर तो वो उसकी बात काट दी पुत्तन बाई ने। माथा धुनती हुई बोली, क्या कहेगा वो निकट्ठा भोंदू निठल्ला। अरे वो ही ढंग का होता तो रोना ही क्यों पड़ता मुझे। कितनी बार समझाया कि मर्द की सूरत से नहीं, औरत तो उसके गुणों से और कमाई से रिझती है। मगर वो तो मिट्टी का माधो है, माधो। अगर थोड़ा हंस बोल ले तो पेमा राजी राजी से रहे। तभी सरदारे का छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखकर लौटा। माँ को देखकर दोनों एक बार तो ठिठके, फिर फुर्ती से ऊपर चढ़ते बने। बंगालिन ने भौहों को नचाकर पुत्तन बाई को संकेत किया। उसने भी भाड़ में जाए वाले भाव से कंधे उचका दिए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बंगालिन ने पूछा, पेमा का चेहरा तो खूब भरा आया है। हाँ, सुना है आजकल नौकरी कर रही है। थोड़ा रुककर उसने सरदारा की माँ का रुख देखा। उसके मुख पर कोई अप्रिय भाव नहीं दिखे तो बात आगे बढ़ाती हुई कहने लगी, हाँ भाई, सुंदर है, जवान है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती तो क्या हुआ। पढ़ी लिखी जवान लड़की को आजकल नौकरी तो चटपट मिल जाती है। उसकी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? भाभी, तुम तो जानती ही हो कि पेमा की माँ बहुत तेज तर्रार है। उस दिन जब मैं पेमा को लेने गई ना तो साफ इनकार हो गई थी। बातों बातों में पता लगा कि आजकल किसी डाकडरनी के घर पर काम करे हैं और मेम साहब बहुत पैसे वाली हैं। पेमा को बड़े दुलार के साथ रखती है। वो तो सुना है कि पेमा को कान की मशीन भी मंगवा कर देने वाली हैं। दैया रे, तभी तो चाल ढाल में फ़र्क आ गया है पेमा के। अब तो बस गई तुम्हारे हाथ से। डाकडरनी के घर में और कौन कौन है? अरे बेटियां तो अपने अपने ससुराल चली गईं। डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं। दोनों मर्द लुगाई पेमा को अपने पास ही रखेंगे, ऐसा सुना है मैंने। सारा घर उसी के हाथ में सौंपा हुआ है। थोड़े गर्व से पुत्तन बाई ने बंगालिन को बताया। अच्छा? उस पड़ोसन बंगालिन ने हाथ नचा नचा कर आंखें फैलाईं। उसकी गोलाकार आंखों की पुतलियाँ कुछ क्षणों को चंचल हुईं, पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगीं। फिर कमरे में वापस मुड़ती पुत्तन बाई को पकड़ा। उसके कान के पास मुँह ले जाकर वह बंगालिन फुसफुसाई, सरदारे की माँ, तुम्हारा मुकद्दमा भी तो चल रहा है उनसे अभी। हाँ, चल तो रहा है, फिर भी कभी कभी पेमा मिलने चली आती है। कोर्ट का केस तो उसकी माँ ने कराया है ताकि पेमा मकान जायदाद की हिस्सेदार रहे। पुत्तन बाई के भोलेपन पर बंगालिन भाभी को तो हंसी आने लगी। फिर अपने मन के भाव दबाकर बोली, तुम तो बस कुछ नहीं समझती। अरे शुक्र मनाओ कि सरदारा से उसका मन नहीं मिलता। अगर एक बच्चा हो जाता ना तो मकान का हक तो देना ही पड़ता। और सुनो, तुम जरा सी मेरी बात मान लो ना तो सारी सिरदर्दी ही ख़त्म हो जाए।
पुत्तन बाई भाभी के काहियापन को जानती थी। मोहल्ले भर में बंगालिन चलता पुर्जा के नाम से विख्यात थी। दूसरे के फटे में पैर अड़ाना उसकी खास विशेषता थी और ऐसी चाल चलती कि सामने वाला चित्त हो जाता। बातों ने भी बड़ी गजब की। पुत्तन बाई का हाथ थामकर फिर से बैठा लिया उसने। कोई और दिन होता तो घर के काम की आड़ लेकर अंदर चल देती, लेकिन सारा सिर दर्द खत्म होने की बात यूं उड़ाने जैसे नहीं थी। उत्सुकता से उसने पूछा, कैसे भाभी? और जवाब में बंगालन उसके और निकट सरक आई। सुनो, ऐसी बातें कभी जोर से नहीं की जाती। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, कहकर पुत्तन बाई के कान में कुछ फूंक मार दी बंगालन भाभी ने। नहीं भाभी, मुझे तो डर लगे, कहीं पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे डरो मत, अब के पेमा आए ना तो याद रखना मेरी बात। बिना हिम्मत करे भी कहीं कुछ मिलता है क्या? पुत्तन बाई विचारों के भंवर में खो गई। बंगाली भाभी की बातों का जब कोई उत्तर उसे नहीं बना तो चलती बनी। रात के 2 बज चुके थे, मगर पुत्तन बाई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। कल रविवार है। छोटा अपनी बहू को लेकर 3 दिन के लिए शादी में जा चुका है। रविवार की छुट्टी में कल पेमा भी आएगी। बंगालन की सलाह पर अमल करूं? और इस विचार से ही दुख तेज हो गई उसकी। जरा देर को झपकी लगी तो क्या देखती है कि पेमा सजी संवरी पास में आई है। पैर छूने को झुकी तो पुत्तन बाई ने बड़े लाड से उसे उठाया, मनोहार करके चाय नाश्ता करा रही थी। और पेमा अपनी सांकेतिक भाषा में मना कर रही है और वह बार बार उसे और लेने का आग्रह कर रही है। पेमा की नज़रों में अपने प्रति छलक उठे सास के प्यार पर बड़ा भारी विस्मय है। शरबत का गिलास उसे थमाते हुए पुत्तन बाई के हाथ कांपने लगे। गिलास हाथ से छूटने को हुआ कि पेमा ने पकड़ लिया और इशारे से कहा, आप भी पियो। उत्तर में उसे समझा दिया इशारे से कि मैंने चाय पी ली, तू चाय नहीं पीती ना, इसीलिए तेरे लिए शरबत बनाया है। पेमा ने लंबे लंबे घूंट भरकर गिलास को खाली किया। उठने लगी तो चकरा कर गिर पड़ी। फिर पुत्तन बाई ने उसका गला घोंटा। गला घोंट कर गठड़ी जैसा बांधकर पास के तालाब में डाल आई। उसके बाद उसने देखा कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है और फांसी का फंदा जब उसके गले में पड़ा तो उसकी जोर से चीख निकली है और बदहवास से उठ बैठी। अरे, ये तो सब सपना था। चीख सुनकर सरदारा दौड़ता आया। माँ को पसीने से सराबोर देखकर तो उसके होश उड़ गए। उसकी मंद बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करे। पुत्तन बाई ने उसे वापस भेज दिया कहकर, यूं ही जरा डर गई थी, तू जा अपने कमरे में जा, सो जा। सरदारा के चले जाने पर पुत्तन बाई के दिमाग की चक्की फिर से चालू हो गई। सोचने लगी, पेमा को मार देने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, फायदा तो होगा कि उसका हिस्सा देना बच जाए। हेलो दोस्तों।